Hello students, myself Dr. Archana Purohit, Assistant Professor in Zoology, Government MS College, बीकानेर। लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था वायरसेस क्या हैं। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग सेल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। वायरसेस के हमने लिविंग कैरेक्टर्स भी देखे थे और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी देखे थे। इसीलिए हम वायरसेस को अब सजीव और निर्जीव कहने के बजाय फंक्शनली एक्टिव और फंक्शनली इनएक्टिव कहते हैं। आज हम वायरस की स्ट्रक्चर और इसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वायरसेस को उसकी सिमेट्री के आधार पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: हेलिकल सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री क्या है, यहाँ हम इसको एक बार पूरा ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट। हेलिकल सिमेट्री क्या है, तो इस प्रकार के वायरसेस में जो कैप्सिड होती है वो कॉइल्ड होती है या हेलिकल होती है, जिस पर कैप्सोमियर जो होते हैं वो भी हेलिकल अरेंजमेंट में एक्सिस पर लगे हुए रहते हैं। कैप्सिड क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस एक्सेट्रा। सेकेंड है क्यूबिक सिमेट्री। क्यूबिक सिमेट्री जो होते हैं अधिकतर इन वायरसेस को स्फेरिकल या गोलाकार माना जाता है, लेकिन ये वास्तव में पॉलीहेड्रन वायरस होते हैं। ये एनवलप जैसे हर्पीज वायरस और एनवलप रहित जैसे 5174 हो सकते हैं। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इस प्रकार के वायरस जो होते हैं जटिल संरचना एवं आकृति के होते हैं। ये विदाउट कैप्सिड जैसे कि T1 बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। तो हेलिकल के अंदर क्या होती है, एक कुंडलित संरचना होती है। क्यूबिक दैट मीन्स स्फेरिकल माना जाता था पहले इनको, लेकिन अब पॉलीहेड्रल माना जाता है। और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पर्टिकुलर संरचना जो होती है इनकी जटिल होती है। ये देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है। ये नॉर्मल या बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम वायरस की। फर्स्ट इसके अंदर देखिए एक हेलिकल फॉर्म में क्या है, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। एक ही पाया जाता है इसके अंदर, या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है। इसमें नॉर्मल सेल के जैसे ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना साइटोप्लाज्म होता है और ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की क्या है, एक सेंटर कोर पाई जाती है। ये कोर जो है एक प्रोटीन से निर्मित आवरण के द्वारा घिरी हुई रहती है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। यहाँ पर आपको न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि वायरल जीनोम से इसने डिनोट किया है, इसके चारों तरफ एक कैप्सिड दिखाई दे रहा है। कैप्सिड जो है वो अनेक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको कि हम कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, इस कैप्सोमियर के बाहर भी हमें एक एनवलप दिखाई दे रहा है, आवरण दिखाई दे रहा है। ये आवरण जो है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एक वायरसेस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी उपस्थित होते हैं। अब हम वायरस के जो ये सारे संरचनात्मक भाग हैं इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो वायरस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है: न्यूक्लियोइड, कैप्सिड, एनवलप, एंजाइम एंड कार्बोहाइड्रेट। एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है मैंने पहले भी बताया था, वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में या फिर आरएनए होगा। तो न्यूक्लियोइड में डीएनए या आरएनए जो है इनमें से कोई भी एक वायरस में उपस्थित होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेग्स के अंदर डीएनए ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि प्लांट वायरसेस में आरएनए उपस्थित होता है। आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रियो वायरस के अंदर आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और 5X174 के अंदर डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये हमारे एक्सेप्शन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वापस बता देती हूँ आपको। जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन रियो वायरस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है वो 5X174 वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट होता है, जिसमें कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोड उपस्थित होते हैं, जिससे कि रेप्लिकेशन के दौरान इस वायरस या विरियॉन का फिर से निर्माण हो सके।
न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो लिनियर या रेखीय क्रम में उपस्थित होता है, लेकिन कुछ ही केसेस में सर्कुलर डीएनए भी उपस्थित होता है। आई थिंक ये क्लियर होगा न्यूक्लियोइड पार्ट। सेकेंड है कैप्सिड। डायग्राम में हमने देखा था न्यूक्लियोइड या डीएनए आरएनए को चारों तरफ से कौन घेरे हुए रहता है, कैप्सिड जो है वो घेरे हुए रहता है। ये कैप्सिड अनेक यूनिट्स का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड जो होता है वो शेप उसकी अलग अलग हो सकती है वायरसेस में, जैसे क्यूबॉइड शेप में, स्फेरिकल शेप में, पॉलीहेड्रल शेप में हो सकता है। इस कैप्सिड का क्या फंक्शन है, तो कैप्सिड क्या करता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ पाया जाता है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को ये एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। होस्ट सेल को इन्फेक्शन या संक्रमित करने में सहायता प्रदान करता है। होस्ट सेल पोषक कोशिका के अंदर ग्रोथ साइकिल वृद्धि चक्र के दौरान प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और इसमें एंटीजेनिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनवलप। कुछ एक वायरसेस में इस कैप्सिड के चारों तरफ लिपोप्रोटीन की एक लेयर उपस्थित होती है जिसको कि हम एनवलप कहते हैं। लिपोप्रोटीन का जो प्रोटीन भाग होता है वो वायरस के द्वारा जनरेटेड होता है, जबकि इसका लिपिड भाग जो होता है वो होस्ट के द्वारा जनरेटेड होता है। ये एनवलप जो है अनेक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं। ये आवरण कैसे बनता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड का बनना, वायरस की प्रोटीन का होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसना जिससे कि न्यूक्लियोकैप्सिड पर सेल मेम्ब्रेन की लिपिड लेयर का एक आवरण बन जाता है और बडिंग के द्वारा नए विरियन होस्ट सेल से अलग होते जाते हैं। नेक्स्ट एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं इसमें फर्स्ट जो वायरस में एंजाइम देखा गया था वो था न्यूरामिनिडेज। पहला एंजाइम वायरसेस के अंदर यही देखा गया था। इसी के साथ साथ वायरसेस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। इसी के साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है, ये आरएनए से डीएनए का संश्लेषण करता है। तो ये कुछ एक एंजाइम्स हैं जो वायरसेस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन्फ्लुएंजा वायरस और कुछ एक वायरसेस में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति ज्ञात हुई है, लेकिन उनकी और उनके कारक की अभी तक अधिक जानकारी नहीं है। तो ये हमने 5 पार्ट देखे हैं वायरसेस के। फर्स्ट है न्यूक्लियोइड पार्ट, सेकंड है कैप्सिड पार्ट जो कि कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोइड में आपको जैसे पता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो न्यूक्लियोइड पार्ट, कैप्सिड पार्ट, थर्ड है एनवलप जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंजाइम्स न्यूरामिनिडेज, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कार्बोहाइड्रेट का कोई डिटेल ज़्यादा अभी तक ज्ञात है नहीं। तो ये आप इस डायग्राम को इन 5 पार्ट्स के द्वारा शो कर सकते हैं। इस डायग्राम के द्वारा हम ये बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस की, यदि एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम बना करके इन बेसिक पार्ट्स को यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।